नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, जो आपका फरवरी में होगा। फरवरी का जो पहला हफ्ता है, पहला सप्ताह, तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो क्योंकि पहले जो दिसंबर में होना था, तो ये कोर्स इसको जो रद्द कर दिया गया था, तो अब जो यहाँ पर जो फरवरी में जो आपका ये होगा। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जल्द ही जब इसका लेटर आएगा, तो जैसे ही इसके बारे में लेटर आ जाएगा तो आपको इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी आप जारी रखें। और कल वाली जो वीडियो थी इसमें इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज की वीडियो में इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है किरात और जन्म से। किरात और जन्म जिसका प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार है, वीर है, करुण है या शांत रस है? किरात और जन्म जो महर्षि जो भारवी है इनके द्वारा रचित है और अर्थ गौरव इसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो किरातर्जनम यह इनके द्वारा रचित है और दक्षिण भारत में एहोर नामक स्थान है आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ से इनका एक ये शिलालेख मिला है जिसमें भारवी का नाम उल्लेख हुआ है। और इससे हमें ये प्रतीत होता है कि भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और समीक्षक जो उनका मानना है कि भारवी जो है चालुक्य वंशी नरेश विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे और उनकी रचना से उनके शैव होने का जो अनुमान है वो लगाया जाता है। क्योंकि किरात अर्जुनीय में जो किरात है ये कौन है? भगवान शिव ही है। भगवान अर्जुन, ये जो भगवान शिव और जो अर्जुन है इनके बीच में युद्ध होता है, तो जिसमें इनकी परीक्षा करने के लिए ही जो ये युद्ध करते हैं। और इसमें जो अर्जुन इनको हरा देते हैं, फिर पाशुपतास्त्र की जो इनको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर राजशेखर जैनों ने लिखा है कि कालिदास भर्तृमेंट आदि की भांति भारवी की भी उज्जैन की, तो इनकी रचना से सैवनिक अनुमान जाय लगाया जाता है। तो ये भारवी जात चालुक्य वंशी नरेश विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे और उनकी रचना से सैवनिक अनुमान लगाया जाता है क्योंकि किरात स्वयं शिव थे। विद्वता के प्रमाणकरण में प्राचीन समय में परीक्षा का आयोजन किया गया था। राजशेखर ने लिखा है कालिदास भर्तृमेंट आदि की भांति भारवी की भी उज्जैन में परीक्षा ली गई थी और इसमें भारवी उत्तीर्ण हो गए थे और भारवी को उनके एक श्लोक के आधार पर आत्मपत्र भारवी जा इसकी उपाधि दी गई थी। तो ये वाली इनको उपाधि मिली हुई थी आत्मपत्र भारवी की। स्थिति काल की बात करें तो महाकवि जो भारवी के काल को जानने का एक आधार माना गया है और वह आंध्र प्रदेश के विजयपुर जिले का जो एहोर नामक ग्राम है जैन मंदिर, जहाँ से शिलालेख इनका ये प्राप्त हुआ था। सह विजेता कृति ही कविताश्रित है, कालिदास भारवी कृति ही। तो यह प्रशस्ति पुलकेशिन के आश्रित जैन कवि रविकीर्ति ने लिखी है और शिलालेख का काल 634 ईस्वी माना गया है। और इससे पता लगता है कि उस समय तक भारवी प्रसिद्धि पा चुके थे। इसके अतिरिक्त गंगा नरेश दुर्विनीत ने भी किरात और जन्म की अति कठिन 15 सर्ग पर टीका लिखी थी। कितने टोटल राशि कितने हैं इसमें? 18 सर्ग है। दुर्विनीत का काल 481 माना गया है, इसलिए भारवी का इससे पूर्व होना अनिवार्य है। तो इसे जो इनका स्थिति काल जो है 450 ईस्वी के आसपास माना गया है। किरात और जन्म जिसमें युद्ध लड़ाई झगड़े का वर्णन हुआ है, तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर वीर रस जो है इसमें रहेगा। तो कौन सा रस है? यहाँ पर वीर रस जो है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। और ये जो महर्षि भारवी जो है इनका किरात और जन्म या जो भारवी है इनका जीवन परिचय और इनके क्वेश्चन अगर आप अलग से इनको पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में ये सभी के सभी मिल जाएंगे। क्वेश्चन है हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 33, 35, 34 या फिर 36। तो कितने वर्ण होते हैं हल प्रत्याहार में? अब प्रत्याहार आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप ये बना पाओगे। और अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो आप हमारे
पुराने वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। हलंतम सूत्र है जो आपका ये हल प्रत्याहार में लगता है। और कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं हल में? हैवरट, लण, यमगणम, झव्या, गड़गस, जबगरदस, कप, चढ़तव, कप्य, ससर और हल। जितने भी बाद वाले हैं, जैसे हल में ला है, ये जितने भी बाद वाले हैं हलंत वाले, इन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ण हैं वो सभी आप गिन लें। तो इसे जब हम गिनेंगे तो कितने जा फिर ये बनेंगे? तो 34 वर्ण जो ये होते हैं, आप इनको गिन लीजिएगा। तो ये 34 होते हैं, हलंतम इसमें लगता है। नेक्स्ट आ जाता है गुरु आदेश है। इसमें संधि होने पर बनता है गुरुदेश, गुरुआ, गुरा या गुरुदेश। कौन सा बनेगा? गुरु प्लस में आदेश में संधि होने पर। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? गुरुवादेश है। गुरु प्लस में आदेश है, गुरुवादेश है। ये कोई अंशित सूत्र है जो इसमें लगता है। यदि हर्षवीय ई उ री और री के बाद अस्वर्ण स्वर हो तो ई उ री ली के स्थान में ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला हो जाता है। तो ई को अंशी यही करता है, ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला जो है ये करता है ई को अंशी सूत्र। तो गुरु प्लस आदेश है, गुरु प्लस में आदेश है। जैसे रू है तो रू में क्या है? ऊ है। इसके बाद असमान स्वर आ होने से ऊ के स्थान में व आदेश होकर गुरु आदेश बनता है। तो जैसे कि हमने अभी किया है ऊ को व, तब बनता है गुरु आदेश। इसके बाद आ जाता है पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप। सर्व शब्द रूप है और जब हम इसका बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका रूप यहाँ पर बनेगा? और सर्व जो है, सर्व का आपने यहाँ पर किस में पूछा गया है? पुल्लिंग रूप में पूछा गया है। तो कौन सा बनेगा इसका? प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। सर्व है, सर्वो, सर्वे, यही बनेगा। कैसे रूप बनता है? सर्व है, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेर, सर्वाभ्याम, सर्वई, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वेहो, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वेहो, सर्वेषु। तो ऐसे बनेगा। सर्व है, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वेहो, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वेहो, सर्वेषु। तो इसी प्रकार से बनता है इसका रूप। ही आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये सर्वे किसमें बना है? प्रथमा का जो बहुवचन है सर्वे, इसमें बनता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में विपत्ति, धैर्य, अथ, अभ्युदय, क्षमा। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विपत्ति, धैर्य, अथ, अभ्युदय, क्षमा। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा टी से। तो नीति शतकम जो उसमें से ली गई है। नीति शतक किन का है? मेरे से जो ये भर्तृहरि है इनका है। 3 शतकों के लिए इनको जाना जाता है। और कंप्लीट श्लोक की अगर हम बात करें तो कैसे था ये? विपत्ति, धैर्यम, अथ उभय दत्ते क्षमा, सत्स्य वाक्पटुता, युद्धे विक्रम है, यस्य च अभिरुचि व्यसनम, श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महत्वना। कि जो विपत्ति है, विपत्ति, धैर्य, मत, अभ्युदय, क्षमा, कि विपत्ति में पड़ जाने पर, धैर्य अधिक उन्नति होने पर क्षमा, सभा में उचित बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र के पढ़ने में तत्परता, ये सब गुण महात्माओं में स्वभाव से सिद्ध होते हैं। कहने का मतलब है कि महात्माओं में ये जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं और इन्हें ये सब बातें किसी और से सीखनी नहीं पड़ती, क्योंकि वे आपातकालीन में अपने मान के संतुलन को बिगड़ने नहीं देते। तो जैसे किसान है, किसान के बेटे को खेती करना सिखाया नहीं जाता, उसके अंदर वे गुण होते हैं, या अन्य भी आप इसके उदाहरण लगा सकते हैं। तो मतलब जो परिवार से ही जिसको जो गुण मिलते हैं, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि विपत्ति में पड़ जाने पर
धैर्य, अधिक होने पर क्षमा, सभा में उचित बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र के पढ़ने में चतुरता। ये सब गुण जो हम आत्माओं में प्राकृतिक होते हैं। कहने का मतलब है भगवान की देन है। इसके बाद है सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। सत्यनिष्ठ में तो किस समास का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो सत्यनिष्ठ यहाँ पर कौन सा? ये वाला बहुव्रीहि। इसके बाद है इनमें से सही है, एक शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध यहाँ पर कौन से वाला है? और इसमें अगर हम देखें तो ये सारे ही हमें शुद्ध लग रहे हैं, क्योंकि वश धातु से पहले उप अनु ये हो तो द्वितीय भक्ति इसमें होती है। इसके बाद है बलिम याचते वसुधा। बलि में द्वितीय भक्ति क्यों होती है? बलि गौण कर्म है, गौण कह सकते हैं आप। उपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है। कथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। ये सभी कारण हैं। बलिम याचते वसुधा, तो इसमें जो है इन सभी को ही माना गया है। कथितम च सूत्र जिसके योग में हमने पढ़ा था 16 धातुएं आती हैं, तो ये वही है। धू, याच, पच, धन, चिव, रुषा, जीव, मथ, मुस, निहि, ग्रीव है ये वाली, तो उसी में आती है ये याच धातु। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा उत्तरामचरित में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? गोदावरी, गंगा, तमसा या बसंती के साथ। उत्तरामचरित में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? तो किसके साथ ये आई थी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो तमसा जो है इनके साथ आई थी। छायांक है तीसरा अंक, तो उसी में है इनके बारे में जो सूर्य के दर्शन करने के बाद सीता को लेकर आती है। इसके बाद है कौतुक मणि को कौन धारण करते हैं? ब्रह्मा, शिव, विष्णु या इंद्र। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा यहाँ पर? विष्णु। कादम्बरी का जो मंगलाचरण है इसमें एक 7वें नंबर का श्लोक आया था, तो इसमें महर्षि बाणभट्ट ने बताया था इनके बारे में कि सुभाषित दुर्जन जो है इसके गले से उसी प्रकार से नहीं उतरता जिस प्रकार सूर्य के शत्रु राहु के गले से नीचे अमृत नहीं उतर पाता, तो सज्जन उसी सुभाषित को उसी प्रकार हृदय में धारण करते हैं जिस प्रकार अति निर्मल महारत्न कौतुक मणि को विष्णु धारण करते हैं। तो ये विष्णु है। पितृतुल्य शब्द में समास है। अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो पितृतुल्य पिता के समान, पितरा तुल्य है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये वाला तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भाववाच्य तभी जब क्रिया कर्मक हो, कर्ता तृतीयांत हो, क्रिया केवल प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। तो वाच्य 3 है, कर्तृक्रम और भाववाच्य है। अब कर्म तो अलग है, कर्मवाच्य की पहचान वही है, उसमें कर्म होता है, लेकिन ये जो कर्तृ है और भाव है ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो इस आधार पर देखिए तो ऑप्शन डी वाला इसका माना गया है। तो जो क्रिया अकर्मक होगी, मतलब कर्म नहीं होगा जिनमें, तो में भाववाच्य में होगी। तो जिन वाक्य में भाव की प्रधानता होगी उन्हें हम भाववाच्य कहेंगे, और भाववाच्य में या कर्मवाच्य की तरह कर्ता में तृतीय भक्ति होगी और क्रिया आत्मनेपदी होगी, और भाव को नपुंसकलिंग एकवचन में माना जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण किया था महमूद गजनवी, शाहबुद्दीन, कुतुबुद्दीन या मोहम्मद गोरी ने? यवन राज्य का बीजारोपण ये कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजयमी से, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। तो इसमें बीजारोपण जो है ये किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। इसके बाद शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे?
हिमालय, कुरुक्षेत्र, सोमतीर्थ या फिर प्रयाग में। तो अनिष्ट निवारण करने के लिए गए हुए थे। कहाँ पर गए हुए थे? सोमतीर्थ में। इसके बाद है रूपक के भेदक तत्व, उनके आधार पर उसमें अंतर किया जाता है, वे कितने होते हैं? रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उसमें अंतर किया जाता है। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने रूपक के 10 भेद पढ़े थे। और तो यहाँ पर भेदक कौन कौन से हैं? वस्तु, नेता, रस, वो हमने पढ़े थे। तो ये वाले वस्तु, नेता और रस, इसके आधार पर रूपक के 10 भेद वस्तु, नेता और रस के आधार पर किए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 प्रकार के रूपों को एक दूसरे से भेद करने वाले 3 तत्व हैं। कौन कौन से? वस्तु, नेता, रस। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है मेघदूतम में मेघ के मार्ग में इनमें से क्या नहीं है? नर्मदा नदी, उज्जैनी, विदिशा या अयोध्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेघ जो है जब यक्ष इनको संदेश लेकर भेजते हैं तो इनके रास्ते में कौन कौन से आते हैं या कौन से नहीं आते हैं? तो इसमें देखिए तो ये जो अयोध्या जो है ये इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य बताइए। वर्षायाम न गंतव्य है, वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायाम न गमनीयम, वर्षासु न गंतव्यम। तो कौन से वाला सही हो सकता है? तो इसमें ये वाला वर्षासु न गंतव्यम, वर्षा में सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है प्राभव्यापी उत्सवे मानिना, ये वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? ये वाला किरात अर्जुनीयम इसी में से है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। प्रथम सर्ग जो उसमें से लिया गया है। पढ़ना चाहता है तो 41वें नंबर का श्लोक है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि शत्रु द्वारा न दबाए गए पराक्रम वाले मंच में जनों की प्रजा भी उत्कर्षदायक होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं महर्षि बाणभट्ट की गद्य रीति है। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी या कोई सी भी नहीं। तो कौन सी रीति के लिए इन्हें जाना जाता है? तो महर्षि बाणभट्ट जो इनको पंचाली रीति के लिए जाना जाता है, जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का चयन किया जाता है। तो पंचाली रीति में शब्द और अर्थ का समान गुंफन होता है। शब्दार्थी और समय गुंफन है पंचाली रीति रीष्यते। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध है। अब इसमें कौन से वाला है? ये वाला भूपते है। नेक्स्ट आ जाता है अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल की किस दिशा में बताया गया है? अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल की पूर्व, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण दिशा में। तो किस दिशा में था ये? तो उत्तर दिशा में यह माना गया है। नेक्स्ट है गद्य काव्य जो इसके भेद होते हैं 2, 4, 5, 6 कितने होते हैं? तो गद्य काव्य जो इसके 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो कथा और दूसरा आख्यायिका। क्या? आख्यायिका, ये वाले। तो कथा और आख्यायिका ये 2 होते हैं। सबसे पहले जो इनका वर्णन जो वो अग्नि पुराण में हुआ था। फिर इसके बाद में रुद्रट के काव्यालंकार, दंडी के काव्यादर्श, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और अमरकोश इसमें हुआ है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? अब ये तो सभी को पता है महाभारत में से है ये। अब किस पर्व से में से ली गई है ये? क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ा काव्य है। 18 जो पर्व है इसमें माने गए हैं। तो यही है इनके नाम महाभारत के 18 पर्व के। आदि पर्व शुरुआत की घटना होती है इसमें। फिर दूसरे नंबर पे सभा पर्व है, सभा का आयोजन होता है। वन पर्व जंगल की घटना जो यहाँ पर इसमें किरातार्जुनीयम में आई है।
विराट पर्व विराटनगर की घटना है इसमें, उद्योग पर्व में प्रयास की घटना है, भीष्म पर्व में भीष्म की घटना है, द्रोण पर्व में द्रोण की घटना है, कर्ण में कर्ण की है, शल्य पर्व में शल्य की है, सौप्तिक पर्व में सोते हुए योद्धाओं की घटना है, स्त्री में महिलाओं की घटना है, शांति वाले में शांति की, अनुशासन में निर्देश है, अश्वमेधिक पर्व में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन है, आश्रम वार्षिक में पूर्व जो ये आश्रम जो है इसकी घटना है, मौसल पर्व में कल्पों का आयोजन है, और महाप्रस्थानिक में महान यात्रा है, और स्वर्गारोहण में स्वर्ग तक की चढ़ाई, जो लास्ट में ये स्वर्ग में जाते हैं सारे। तो ये पर्व है आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो ये वाले पर्व है, और इनके क्या है क्रम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके क्रम जो आप ये याद रखिएगा। अब जैसे आदि पर्व ये है, इसमें कौन सा था, तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है यही था आदि पर्व में, और ये वाला वन पर्व किरात अर्जुनी वाला हो जाएगा। भीष्म पर्व जो इसमें वो है ये गीता, ये इसमें से भीष्म पर्व में से ली गई है। तो इनका क्रम जो आप ये याद रखिएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद है मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है, उपजाति, मंदक्रांता, वसंत या भुजंग प्रयात का। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, मंदक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मृभु नाथुताद गुरुचेत। तो ये वाला जो है इसका लक्षण होता है। 17 जो है इसमें अक्षर माने गए हैं। सबसे पहला कौन सा आता है इसमें, आदिवर्ण मगण, मगण, भगण, फिर नगण, तगण और 2 गुरु। मगण, भगण, नगण, तगण, 2 गुरु। नेक्स्ट है उत्तरामचरित का जो तृतीयांक है, इसकी घटना किस स्थान पर घटित होती है, वाल्मीकि आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट या पंचवटी में। कहाँ पर होती है तृतीयांक की घटना, तो तृतीयांक मतलब छायांक, और कहाँ पर होती है घटना ये, तो ये घटना जो है पंचवटी में होती है। दंडकारण्य का जो पंचवटी नामक स्थान है वहाँ पर। नेक्स्ट है कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, ब्रह्मा, महेश, विष्णु या त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की मंगलाचरण में। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है किनकी, त्रिगुणमय पर ब्रह्मा इनकी, अर्थात सृष्टि के जन्म समय रजोगुण और पालन समय सत्वगुण और प्रलय काल में तमोगुण युक्त, सृष्टि स्थिति और विनाश के कारण ऋग, यजु और साम जो वेद त्रयी हैं के तत्वरूप अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप सत्व, रज और तमोगुण त्रिगुणात्मक अजन्मा परमेश्वर को नमस्कार है। तो इस प्रकार का इसमें जाइए श्लोक आया था। रजोजु से जन्मनि सत्तवृते स्थित प्रजा नाम पर लेतम है सप्री से, अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतु है, त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नम है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब जो शिव है ये हैं यहाँ पर परब्रह्मा, त्रिगुण में परब्रह्मा, और वेदत्रयी ऋग, यजु, साम। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें विभक्ति होती है, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी या षष्ठी विभक्ति। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें विभक्ति होती है। उस उत्तर कौन सा लगता है, हेतु, और तृतीय विभक्ति फिर उसमें होती है। तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी। पुण्य दृष्टो हरि है, पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े। तो ये वाला जो सूत्र है हेतु ये इसमें लगता है। हेतु मतलब कारण को कह देते हैं। तो जहाँ पर कोई कारण हो, प्रयोजन हो तो उसमें फिर तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद आ जाता है अच प्रत्याहार। अच जो प्रत्याहार है इसमें स्वर आते हैं 6, 8, 7 या 9। कितने स्वर हैं या कौन कौन से होते हैं, तो ये भी जो आपको प्रत्याहार बनाने आने चाहिए, तभी आपको इनके बारे में पता चलेगा। तो कितने होते हैं, 9 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। अच, अच मतलब अयुण, रीलिरिक एवं आई औच, ये वाले अ ई उ री ली, अ ई उ री ली ए आई ओ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है 9
होते हैं। आयुण, रिलरिक, ए औंग, आई औच। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये अच में आ जाते हैं और ये स्वर हैं। नेक्स्ट है साधु प्लस में इति में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा। तो रूप कौन सा वाला हो सकता है, इसमें कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। अब हमने पढ़ा था ऊ को वा करने वाला, ऊ को वा किस में होता है, इको अंश सूत्र के द्वारा। अब जब इको अंश लगेगा मतलब यण करेगा वो और आधा होगा, फिर ये आधा के किस में बनेगा, ये वाला हो जाएगा साधुवीति, क्योंकि ऊ को तो वा हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगी, तो यही वाला फिर रूप इसका बनेगा, इको अंश जो है इसमें लग जाएगा। इसके बाद है ब्रू धातु का जब हम विधि लिंगकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा। तो ब्रू धातु का विधि लिंगकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप कौन सा बनेगा, तो यही बनेगा इसका बुरियातम। तो यह वाला जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा बुरियातम। नेक्स्ट आ जाता है और बोलने अर्थ में होती है ये वाली। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, किसी में भी नहीं। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अंतर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है चोर धातु चोरादिगण जो उसमें से आती है, तो इसके संबंध में सही कथन है। चोर धातु में अनिच प्रत्यय नहीं लगता है, चोर धातु से स्वार्थ में अनित होता है। चोर धातु में अनित प्रत्यय लगाना ऐच्छिक है। चोर धातु केवल आत्मनेपदी धातु है। तो कौन से वाला इसमें सही है। सही की बात करें तो चोर धातु से स्वार्थ में अनित होता है, ये वाला यहाँ पर इसमें माना गया है। सत्यापास, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। अनिच प्रत्यय इसमें होता है सत्य इत्यादि प्रातिपदिकों के आगे और धातु के अर्थ में तथा चोरादिगण की धातुओं के आगे स्वार्थ अर्थात अपने ही अर्थ में अनिच प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो अनित हो या फिर ये आपको देखने को मिल सकता है अनिच प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है रूपक के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 10 भेद रूपक के होते हैं। और रूपक के जो ये 10 भेद हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, यमृग, अंकविति और प्रहसन। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्ययोग समकार डिम इहमृग अंकविति प्रश्नमिति रूपकाणी 10, ये रूपक के 10 हैं। और उपरूपक के 18। कौन कौन से, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्यक, नाट्य रासक, प्रस्थानोलप्य, काव्य प्रिंखण, रासक, समलापक, श्री गदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हालिस, भणिका, ये 18 हैं। इसके बाद क्रिया अकर्मक होती है जब गलत विकल्प आप बताइए, धातु का अर्थ बदल जाए, कर्म शामिल हो, अत्यंत प्रसिद्ध हो या जब कर्म शब्दों से लिखा न हो, तो क्रिया अकर्मक होती है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, जब कर्म शब्दों से लिखा न हो। तो 4 जो स्थितियों में धातु अकर्मक होती है, धातु का अर्थ बदल जाने पर, धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाने पर, धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध होने पर और कर्म का कथन अभिष्ट न होने पर सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है। तो गलत था यहाँ पर ये वाला, जब कर्म शब्दों से लिखा न हो। इसके बाद है यथामति। शब्द में समास है, अव्यभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। यथा मति, मति के अनुसार। तो यथामति मतलब शुरू में अवयव सर्ग है, तो इसका मतलब यहाँ पर अव्यभाव जो समास है उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्म के उक्त होने पर प्रथमा, द्वितीय, संबोधन या तृतीय कौन सी होगी। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा उलझ भी जाते हैं, इसको रखने का एक याद अच्छा तरीका भी है। तो तृतीय विभक्ति तो यहाँ पर इसके योग में होगी कर्म के उक्त होने पर। और कैसे आप इसको याद रखेंगे, ये जो उक्त है, उक्त में वो जो है ये 3 की तरह है, मतलब 3 की तरह है तृतीय विभक्ति, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। कभी भी आप अपने जीवन में इसको नहीं भूलोगे कि कर्म के उक्त होने पर
कौन सी विभक्ति होगी, क्रम के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी होगी, तो तृतीय विभक्ति इसमें होगी। लक्ष्य में यहाँ सेवित है। नेक्स्ट है अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप। अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप, तो कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर, तो ये वाला प्रथमई, तो प्रथमई जा ये बनेगा क्योंकि बहुवचन जा इसमें यहाँ पर ये पूछा गया है। प्रथम प्रथमो ये वाला, जैसे राम का रूप बनता है बस वैसे ही लगा लो आप, रामे रमो रामः। नेक्स्ट है संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए, एक पद में, धातु और उपसर्ग के मध्य में, समास में या उपयुक्त सभी में, तो संधि जा अवश्य होनी चाहिए। अब किसमें होनी चाहिए संधि, संधि जाइए इन सभी में, तो संधि कार्य का अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर इसमें एक जो श्लोक है उसके माध्यम से भी बतलाया गया है। संहिता एक पदे नित्य नित्य धातु उपसर्ग हो, नित्य समासे वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते, कि एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में संहिता नित्य होती है, मतलब संधि जाओ जरूर होती है। संहिता संधि को क्या देते हैं, परंतु वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा रखती है। कहने का मतलब है कि वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। तात्पर्य कि एक ही शब्द की प्रकृति प्रत्यय रूप अंगों के बीच, धातु और उपसर्गों के बीच एवं समास के अंगीभूत शब्दों के बीच संहिता अनिवार्य है। तो ये एक पद, धातु, उपसर्ग, समास ये सारे इसमें सही माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है शिवराजविजय का जो प्रथम है, इसमें कितने निश्वास है। प्रथम विराम में निश्वास हैं, कितने हैं टोटल, तो 12 हैं। और अब इसमें कितने हैं प्रथम विराम में, 3 4 5 6 कितने हैं, तो 3 निश्वास हैं, प्रत्येक में 3 जो है ये 4 निश्वास, प्रत्येक में 3 विराम। तो शिवराजविजय जो है इसमें 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो इस प्रकार से 12 हो जाते हैं। तो प्रत्येक विराम में 4 जाए आ जाएंगे। तो प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं, तो 3 विराम और प्रत्येक में 4 हैं, तो 4 × 12 ये वाला हो जाएगा। इसके बाद है मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो अभी हमने बात ही की थी, तो कितने होते हैं, प्रत्येक में 17 वर्ण इसमें होते हैं। नेक्स्ट है ध्यान अवस्थित भ्यव है शनै ज्ञायते कालवेग है, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, उत्तरामचरितम, शिवराजविजय, कादम्बरी या किरातार्जुनीय से। और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये रहेगी, तो इसमें अगर हम देखें तो शिवराजविजय जो उसमें से ये ली गई है। ध्यान अवस्थित मतलब ध्यान में लगे होने के कारण मुझे समय के बारे में सही ज्ञान नहीं हो पाया, तो इस प्रकार की जाइए यहाँ पर पंक्ति आई थी इसमें, और ऐतिहासिक उपन्यास है ये। नेक्स्ट है शीतोष्णम, शब्द में समास है, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। शीतोष्णम, तो इसमें देखें तो शीत उष्ण मतलब गर्म ठंडे को कह देते हैं, ठंडे गर्म को, शीत मतलब ठंडा, उष्ण गर्म, तो कौन सा होगा इसमें समास, यहाँ पर द्वंद्व समास, शीत च उष्ण च है। नेक्स्ट है जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई क्रिया कृदंत के रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता और कर्म में विभक्ति द्वितीय, तृतीय, षष्ठी या सप्तमी कृदंत रूप में अगर होगी, तो इसमें हमने सूत्र किया था एक, जब कारक प्रकरण किया था आपका, कर्तृकर्मणो कृतो, कर्तृकर्मणो कृति, ये वाला, कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति से, याद करने की क्रिया स्मृति से, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म जो होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी जो विभक्ति है उसमें रखा जाता है। कृष्णस्य कृति ही, कृष्ण का कार्य है,
तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है अष्टन शब्द। इसका जब प्रथमा विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? प्रथमा विभक्ति में, तो प्रथमा में जब हम इसका बनाएंगे तो ये वाला बन जाएगा अष्टव। तो अष्टाभ्यामवश सूत्र है जो इसमें लगेगा। अष्टा के बाद प्रथम और द्वितीय बहुवचन की विभक्तियों के जोड़ने पर उनके स्थान में अव आदेश हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सुख प्लस में रीता है। तो इसका जो मूल रूप है कौन सा है? सुख प्लस में रीत है। तो कौन सा बनता है इसका? सुखार्थ है, सुख प्लस में रीत है, तो यही बनता है सुखार्थ है, ये वाला। और सूत्र कौन सा लगता है इसमें सुखार्थ में? तो सूत्र की अगर हम बात करें तो रीते चाहे तृतीया समास है, ये वाला जो सूत्र है इसमें लगेगा। तो इसमें क्या है, ये जो सुख प्लस में रीता, ये आ है और ये री है, तो इनके स्थान पर गुण प्राप्त था, जिसे बांधकर फिर रीते जो तृतीय समास है, ये वाला जो वार्तिक है, तो वृद्धि एकादेश करेगा ये। फिर उसके बाद स्थानांतर में एक सूत्र है जो यहाँ पर अ और री के स्थान में आवृद्धि को प्राप्त होगा। उसके बाद फिर इसमें उरण रपरा जो सूत्र है वो लगेगा। तो अ और री के स्थान में आर होकर सुखार्थ जो रूप ये बनता है। तो ऐसे बनता है। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी। इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत, बृहत कथा, अवंती सुंदरी कथा या वासुदत्ता कादम्बरी का। तो महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा जो रचित है उसमें महर्षि बाणभट्ट की जो रचित है ये कादम्बरी, और गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उसमें से है। तो बृहत कथा में से गुणाढ्य की बृहत कथा, और ये जो बृहत कथा है ये पैशाची भाषा में लिखी गई है। किसमें है? पैशाची जो भाषा है उसमें ये लिखी हुई है। तो आज तो इस समय उपलब्ध नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा भू धातु का जवाब लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? भवत, भवतम, भव या भवतु। भू धातु का भू मतलब होना, तो इसका जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा वाला बनेगा? लोट लकार में भवतु, भवतम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भव, भव ये बनता है। तो मध्यम का बहुवचन जो है इसमें ये वाला हो जाएगा। और मध्यम का बहुवचन जो होता है उसमें कभी भी हलंत नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है वामहा कुलस्यात है। कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरितम, नीति शतकम, अभिज्ञान शकुंतलम या किरात अर्जुनियम। तो इसका जो संबंध है अभिज्ञान शकुंतलम में से ये ली गई है। चतुर्थ जो अंक है उसमें से है। कुल के विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ, जब ये शकुंतला की विदाई होती है तो उसमें मिर्ची करना फिर उनको ये मतलब सीख देते हैं। तो जैसे लड़की जब शादी हो जाती है तब वो जब आगे जाती है अपने पति घर, तब उससे कहते हैं कि तुम वहाँ पर लड़ाई झगड़ा जाकर मत करना, सभी के साथ अच्छा सा व्यवहार करना। और अगर वहाँ पर जाकर जो स्त्रियाँ लड़ाई झगड़ा करती हैं तो वो अपने कुल का नाश का कारण बनती हैं। तो वही है कि अगर तुम्हारे पति तुम्हें कुछ कह भी दे तुम उसके जो है विपरीत मत चलना। वहाँ कुलस्य आते हैं। इसके बाद है नीति निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कुमारिया, कुमारियों, कुमारिया ये सभी। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी में आया है मतलब ये सभी जो इसमें सही माने गए हैं। कुमारिया, कुमारिया, इन कुमारियों। नेक्स्ट आ जाता है महाकवि भगवती की रचनाएं हैं। अब कितनी हैं इनकी रचनाएं? तो इनकी जो रचनाएं हैं ये 3 मानी गई हैं। तो यही है इसमें मालती माधव, महावीर चरित और उत्तराम चरितम। और जैसे यहाँ पर ये मालती माधव है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो सरग हैं ये कितने हैं मालती माधव में? और 10 अंक है इसमें। मालती माधव जो है, मालती माधव
मालती और माधव इनकी प्रेम प्रसंग है, कथा है इसमें। तो इसमें 10 अंक हैं। श्रृंगारस है इसमें। और जो महावीर चरित है, महावीर चरितम, तो इसमें 7 अंक हैं। वीरस है इसमें, श्री राम जन्म के बारे में वर्णन है इसमें। और उत्तरामचरितम करुणरस है इसमें और 7 अंक है इसमें। तो ये 3 है इनकी 3 नाटक। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण प्रयोग में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेघदूत में मंगलाचरण है, आशीर्वाद वचनात्मक है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, या ये सभी। तो कौन से मंगलाचरण का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसमें देखें तो ये जो वस्तु निर्देशात्मक है, तो इसी का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, वस्तु निर्देशात्मक। नेक्स्ट आ जाता है राजा सुदरक, इनकी राजधानी थी उज्जैनी, विदिशा, पाटलिया, तक्षशिला। तो कौन सी थी इनकी, और इनकी जो मानी गई है विदिशा। और ये जो विदिशा नगरी जो है वेतरवदी जो नदी है उससे परिवेष्टित थी। नेक्स्ट है निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस व्यक्ति का प्रयोग होगा। निमित्त शब्द से अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, द्वितीय से सप्तमी तक की सभी विभक्ति होगा। नेक्स्ट आ जाता है शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। 20, 21, 22 या 24। शुभ में शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत पद संज्ञा होती है इनके। जो शुभ हैं कितने होते हैं, ये 21 होते हैं। अब जो 21 है वो कौन कौन से होते हैं। सु औजस, अम औसस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, कसिभ्याम भस, गस ओस आ, गी ओ शुभ। तो ये 21 होते हैं। और तिगंत 18 होते हैं। प्रश्न पद में 9 है और आत्मनेपद पद में भी 9 है। प्रश्न पद में कौन से होते हैं, ये वाले तिप्तसी, सिप्तस्था, मिपवस, मस। और आत्मनेपद पद में त अताम, झ, थ सथाम, ध्वम, इट, वही, मही, ये वाले। तो इस प्रकार से 9 दूनी 18 ये होते हैं। नेक्स्ट है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला बतलाया गया है। 8, 9, 10 या 11। तो इसमें जो कितने बतलाया गया है 10। और इसमें 47वां श्लोक आता है, तो जिसमें इसके बारे में बतलाया गया था कि कभी सत्य और असत्य, कभी कठोर, कभी मधुर बोलने वाली, कभी घातक, कभी दयालु युक्त प्रवृत्ति वाली, कभी अत्यधिक संचय करने वाली राजनीति वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली है। इसके बाद है विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या है 20, 21, 22, 23 कितने हैं। चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या, तो चतुर्थ जो अंक है इसमें श्लोक कितने हैं, 22 है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथ, इनके अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं। तो हमने आपको बताया था अलग अलग कुछ कवि हैं जिन्होंने अपने अनुसार अलग अलग जो श्लोक है यहाँ पर ये इसमें माने हैं। तो पद्य इसमें जो इन्होंने 121 माने थे। तो कितने माने हैं 121, क्योंकि 2 भागों में है, पहले में 66 और दूसरे वाले में 55, 6, 5, 11, 11, 1, 12। तो इस प्रकार से माने हैं। और कहीं कहीं पर आपको 115 भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्लिनाथ जैन के अनुसार है तो 121, नहीं तो आप 115, अगर यहाँ पर नाम नहीं होता तब वो आपकी मर्जी थी, यहाँ पर आप 115 करते 121। तो क्योंकि यहाँ पर मल्लिनाथ इनका नाम ही दिया गया है तो आपने फिर 121 करने हैं। नेक्स्ट है अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सभी का। अव्यय शब्द में किस विभक्ति का लोप होता है। अव्यय क्या होते हैं,
जो कभी भी लिंग विभक्ति वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो। तो इसमें जो है कौन सा रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सही है। रामः पठति रामेण पठ्यते रामः पाठयात्। अब इसमें अगर देखें तो ये तो इसमें सही है ही नहीं। रामः पठति ये भी ठीक है, रामेण पठ्यते ये भी सही है, तो दोनों ठीक हैं। इसको छोड़कर यहाँ पर अशुद्ध होना चाहिए था। इसके बाद है पुष्प धनवा विष्णु ब्रह्मा इंद्र या कामदेव किसे कहा गया है, नाम है। अब पुष्प धनवा जो है ये कामदेव का ही नाम है। नेक्स्ट आ जाता है, क्रिया से कौन उक्त होते हैं, कर्ता कर्म भाव या ये सभी क्रिया में उक्त होते हैं। अब क्रिया से कर्ता कर्म और भाव ये तीनों ही उक्त होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्म में कर्म और भाव में भाव उक्त होते हैं। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है, सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा गया था राजदरबार भवन उद्यान या वन में। तो कहाँ पर गया था, कादम्बरी में से है। तो इसमें राजा तारापीड़ के महामंत्री सुकनास के उपदेश के बाद प्रसन्न हृदय वाला जो राजा है वो अपने भवन में गया था। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।